जिस समय पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था तो राजसूय यज्ञ में एक बड़ा घंटा बांधा गया था और भगवान ने कही थी ये यज्ञ तुम्हारा पांडवों तब सफल माना जाएगा जब कोई भी भक्त भगवान का भूखा न रहे। पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने नौता भिजवाई, सब जगह पे लोगों था कि आज फलाने की जहाँ यज्ञ हो रही है सबको भोजन प्रसादी पानी है, कोई भक्त भूखा ना रह जाए। भगवान ने कि अगर कोई भी भक्त भूखा नहीं रहा तो ये घंटा बजेगा और बजता ही रहेगा ये बहुत देर तक। तो साहब राजसूय यज्ञ हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने पूरी बढ़िया यज्ञ की व्यवस्था करी, लेकिन भाई पूरा यज्ञ में भंडारा होने के बाद वो घंटा नहीं बजा। घंटा नहीं बजा तो अब बड़ी टेंशन हो गई सबको, घंटा नहीं बजा तो युधिष्ठिर पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण की शरणागत हुए। भगवान जी घंटा तो बजे ही नहीं, क्या हो गया ऐसा? भगवान ने कि मुझे ऐसा लगता है कोई भक्त भूखा रह गया। पता लगा कौन भूखा रह गया तो साहब ढुलाई हुई उस भक्त की जो राजसूय यज्ञ करेगा, हल्का फुल्का तो होगा नहीं। हाथ लगा दिए माने अपने लोग, जरा ढूंढ के लाओ कौन था। तो उस यज्ञ में कोई झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति था, पक्का भगवान का भक्त था वो। उसको केवल नाम के अलावा दूसरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अगर पेट आती होता तो पहले भंडारा पाता, बाद में झाड़ू लगाता। बहाने वो झाड़ू में इतना मस्त हो गया, बाकी एक झाड़ू लग रही है सीताराम 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 सीताराम, ऐसी तैसी में गई माला। माला की जरूरत किसको है? भगवान जिसको अक्कल देते हैं ना, कहते हैं देखो हर एक जीव जो पैदा होते हैं उनके माता पिता उनको अक्कल देते हैं। चिड़िया अपने बच्चे को अक्कल देती है तुझे कैसे उड़ना है, मछली अपने बच्चे को अक्कल देती है तुझे कैसे तैरना है, आप अपने बच्चों को अक्कल देते हो तुम्हें दुनिया में कैसे जीना है। ऐसे ही हम भगवान की संतान हैं, अब हम संसार की संतान नहीं है। तो भगवान अपने संतान माने भक्तों को अक्कल देते हैं कि तुझे भजन कैसे करना है, मुझे याद कैसे करना है। तो उनने अपनी झाड़ू की सर में सीताराम जोड़ ली। अब इतने मस्त हो गए हमें झाड़ू लगाने में, भंडारा हो गया, पूरा व्यापार घरे चले आए। ढुलाई करी गई तो उसको पकड़ा गया और जाति से सुई पर मालूम पड़ी कि फलाना फलाना एक स्वीपर है, वो बेचारा भूखा रह गया। तो उसका मतलब वो भक्त है? बोले हाँ भक्त है। भगवान बोले भक्त है वो और भूखा रह गया इसलिए घंटा नहीं बजा, जा उसको ससम्मान बुला के लाओ। भाई साहब पांचों पांडव गए, निमंत्रण दिया, बहुत निवेदन किया कि आप हमारे यहाँ पधारो और आपका निमंत्रण है। तो वानी की अरे महाराज आप ऐसे क्यों कर रहे, मैं आऊंगा। भक्त सहज भी होता है, आ गए बेचारे भी। तो जैसे अब अकेली रसोई किसने बनाई, पूरी पूरी की पूरी रसोई उस दिन द्रौपदी ने बनाई, तो एक ही आदमी का तो नौता था, अब राजसी तो था नहीं। तो अब द्रौपदी ने कही यार भंडारा खिलाना है, घंटा नहीं बजा, इसका विशेष आदमी है कोई। तो द्रौपदी ने बड़े बड़े व्यंजन बनाए, जैसे जब इतने सारे व्यंजन भाई साहब लाए रख दिए, तो द्रौपदी ने तो और ज्यादा बनाए, खूब कर रहा भक्त आ रहा है। अब आया साहब आतिथ्य जैसे किया जाता है एक व्यक्ति का, ऐसे ही सारे पांडवों ने मिलकर उनको बढ़िया आसन पे बिठाया एक जगह और भोजन पवाया। तो थाल में प्रसादी आई, प्रसादी आई तो उनने क्या किया, एक कटोरा और आया संग में, खाली बर्तन में आया। तो उनने वहां में से एक लड़ुआ ने 2 चम्मच जामे से जे 2 चम्मच मटराए, तो 2 चम्मच मटा, जो जो सामान रखा था उनने एक वहां में अपने बर्तन में डालते गए और उनने बाकी बनाई सानी, और सानी बना के उनने भगवान को पवाई। प्रभु पाओ, प्रभु पाओ। अन्नम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनम एवं ध्यात्या तथा ज्ञाता अन्न दोषो न लिप्यते। भगवान पाओ, तुम्हें निवेदित भोजन कर रही, प्रसाद पूषण कर रही, दे दिया उनने। भगवान ने भी पाया और जैसे ही वो उनने पहला ग्रास मुंह में डाला तो वो देख रही थी द्रौपदी जिसने इतनी मेहनत से बनाया। अब जैसे देखे अरे हमने कचौड़ी अलग बनाई, दद्दू कैसे पागल नहीं घोटा मार खा रहे हैं। तो वो उसका मन गिनिया सा गया कुछ, कि उसके मन में ये बात भी आ गई कि है तो मैत्रेयी, मैतन्न को काम ही नहीं है, पत्तल ले जाते हैं, डलिया संग ले जाता है, जलेबी वही में, लड़कू वही में, जो कुछ बचता है जूठन का वो सब घोराघारी करके खाते हैं। तो ये द्रौपदी के मन में विचार आया। तो जैसे ही पहला कौर गया तो बाँ में घंटा बजा टन, और जैसे ही दूसरे कौर में द्रौपदी ने विचार किया तो घंटा बजना हो गया बंद। अब घंटा बजना बंद हुआ, अब सबकी दिमाग में मतलब एकदम टेंशन हो गई कि ये क्या हुआ, एक आवाज में घंटा बजा और दूसरे कौर में घंटा बंद हो गया। तो भगवान समझ गए गड़बड़ हुई है कहीं। अब सब पांडव पूछे भगवान से क्या हुआ, तो भगवान पूछ रहे हैं उससे, भक्त से। अब भगवान तो जान रहे हैं कि जाना सानी मुंह में खवाई है, और ये तो मेरा भक्त है रोज ही खवाना चाहते मैं कहूँ। तो भगवान बाजे पूछ रहे बता भैया ये घंटा बंद क्यों हो गया। तो बहू ने मुस्कुरा के भगवान से कि मैं क्या बताऊं, बातें पूछो, ताने रसोई बनाइए। उसने भी नहीं बताई कि ये घंटा क्यों बंद हो गया। उसने कहा प्रभु मुझसे मत पूछो,
ये पूछो उससे जिसने ये रसोई बनाई है, तो सबकी निगाह द्रौपदी तरफ, पांचों पांडव की 10 आंखें और 2 आंखें भगवान कृष्ण की, और अकेली द्रौपदी। अब द्रौपदी समझ गई गलती तो हुई है। द्रौपदी ने कही महाराज पहले कौर में तो मैंने कछु नहीं कही, लेकिन दूसरे कौर में मेरे मन में हीन भावना आई। क्या भावना आई? बोले मेरे मन में ये विचार आया, है तो जाति के स्वीपर ही, जैसा इन्हें खाने की आदत है वैसे ही इन्हें ये घोरमतन कर दिया। मैंने सवेरे से इतनी अच्छी रसोई बनाई थी, अलग अलग व्यंजन बनाए, अलग अलग पकवान बनाए, और इन्हें एक ही बर्तन में डाल के जो घोटा सा लगा दिया। बस ये भाव मेरे मन में आया। तो फिर वो भक्त वो भगवान की तरह मुस्कुराया, कहा प्रभु ये घंटा बजेगा, क्या बजेगा बताओ। तब द्रौपदी ने क्षमा मांगी है, क्षमा मांगी है। द्रौपदी ने बहुत प्रार्थना करी है। तब भगवान श्री कृष्ण को उसके अंदर देखा है द्रौपदी ने, तब वो द्रौपदी समझ पाई है कि ये साक्षात यही कृष्ण है, कोई दूसरा नहीं है। तो भक्त के अंदर तो नारायण का वास होता है।